हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। इसमें देखिए हमने दो चीजें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि दो पूर्णांकों के बीच में या फिर दो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स कैसे निकालते हैं वह देखा था, और दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं यह भी देखा था। साथ ही में हमने देखा था कि दो इंटीजर्स के बीच में जो इंटीजर्स की संख्या होती है या फिर पूर्णांकों की संख्या होती है वह सीमित होती है, यानी कि इन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन दो रैशनल या फिर परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह असीमित होती हैं, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। ये बहुत सारी होती हैं या फिर हम कह सकते हैं अनंत होती हैं, जिन्हें कि हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि उनके हर यानी कि डिनोमिनेटर समान है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि डिनोमिनेटर या फिर हर समान नहीं है तो पहले हम हर को समान करते हैं, फिर रैशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है। चलिए, इसलिए तभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा हटके है ये। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 3/5 और 4/5, और उनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए, हमें यह तो पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में काफी सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उनमें से हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपको कौन सी 5 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनमें से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें गलती होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 3/5 और 4/5, और इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो क्या है, 3/5 है, 4/5 है। हम देखते हैं इन दोनों ही संख्याओं में हमें हर समान दिया गया है। तो हमने यह पढ़ा था कि जब हर समान होता है तो हम अंश से तुलना करके, यानी कि न्यूमरेटर से तुलना करके हमारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।
तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 4 है। अब हम चाहें तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं वह तो है ही नहीं कुछ पूर्णांक, 3 और 4 के बीच में तो कोई पूर्णांक ही नहीं है, तो किस प्रकार से परिमेय संख्या निकाली जाए। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो देखिए हर में सभी के 30 दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो सभी ऑप्शंस में, पांचों संख्याओं में, सभी में हर में 30 दिया हुआ है। और 30 हमारा कैसे बनेगा, जबकि हम 3/5 और 4/5 में किससे गुणा करें, 6 से गुणा करें। यानी कि 3/5 में भी मैं नीचे 6 से गुणा करूं और 4/5 में भी नीचे 6 से गुणा करूं, तो 6×5 30, 6×5 30 हो जाएगा। यानी कि मुझे मेरी परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 से कुछ बदलनी होंगी। और क्या बदलनी होंगी, जिससे कि नीचे 30 आ जाए। 30 आने के लिए मुझे नीचे 6 और 6 से गुणा करना होगा दोनों परिमेय संख्याओं में। और मैं यह जानता हूं कि जिस संख्या का मैं नीचे गुणा करूंगा उसी का मैं ऊपर भी गुणा करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में 6 6 से गुणा कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं, देखिए यह क्या बनेगा, यह बनेगा 6×3 18 और नीचे 5×6 30। फिर इसे देखते हैं, 4×6 24 और नीचे 5×6 30। अभी हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई है, 18/30 और 24/30। हमारी ये दो परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में हमें क्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए अब हम देखते हैं इनका हर समान है और अंश अलग अलग है, तो हम अब अंश से तुलना करके इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिए 18/30 तो है ही है, इसके बीच में कौन सी आएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। तो यह कौन से ऑप्शंस में दी गई हैं, ऑप्शन ए में हमें दी गई हैं। आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन बी में 18/30 भी दिया गया है, लेकिन 18/30 तो हमारी पहली परिमेय संख्या है, इनके बीच में नहीं आ रही है वो, तो ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो देखिए 24/30 दिया है, यह बीच की परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में 17/30 है, जो कि बीच की परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए केवल सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि हम किस प्रकार से परिमेय संख्याएं निकाली हैं। सबसे पहले हमने ऑप्शन देखा है, ऑप्शन में हर में 30 दिया हुआ है, इसलिए हमने देखा कि हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए एक बार फिर से समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है कि दो परिमेय संख्याएं निकालिए जिनके बीच, दो परिमेय संख्याएं हैं 3/5 और 4/5, और इनके बीच की हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हम हर को देखेंगे, हर इनका क्या है, समान है, तो हम अंश से तुलना करके परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अंश यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कोई और पूर्णांक है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 6 होता, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए 4/5 की जगह 6/5 होता, तब तो हम बोल देते क्या कि 4/5 और 5/5 इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे 4/5 नहीं दिया गया है, सॉरी 6/5 नहीं दिया गया है, 4/5 दिया गया है। तो अब 3 और 4 के बीच में तो मैं कोई संख्या ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब मुझे मेरी परिमेय संख्याएं थोड़ा बदलनी पड़ेंगी। अब मैं कैसे बदलूंगा, मैं ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर सकता हूं। तो मुझे किस संख्या से गुणा करना है, यह मुझे ऑप्शन देख के पता लगेगा। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो देखिए हर में सभी में 30 दिया गया है, यानी कि 30 दिया गया है। अब मुझे इसका मतलब मेरे हर में 30 बनाना है। तो देखिए हर में 30 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हर को 6 से गुणा करूंगा, क्योंकि 5 का जब 6 से गुणा करेंगे तभी 30 आएगा, 5×6 30 होता है। और मैं यह जानता हूं कि जिस संख्या का मैं नीचे गुणा करूंगा उसी का मुझे ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो मेरी जो परिमेय संख्या है वह सेम रहेगी, अदरवाइज तो मेरी परिमेय संख्या ही बदल जाएगी। तो ऊपर और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, 6 6 से गुणा कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी गुणा कर रहा हूँ 6 और 6 से। यह मैंने क्यों किया है, ताकि हर में मेरे 30 आ जाए और मेरे ऑप्शन से मैच हो जाए। क्या यहां तक क्लियर है। दीपू सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है जल्दी से बताइए।
क्या यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी देखिए हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई है। 6 तिया 18 और 5 6 30। तो एक तो हो गई है 18/30। दूसरी कौन सी हो गई है? 6 चौके 24 और 5 6 30। इसका मतलब यह है कि 3/5 को हमने क्या लिख दिया है? 3/5 को बदल के हमने 18/30 लिख दिया है। अगर देखिए आप इसे 6 से काटेंगे तो 6 से 18 कट जाएगा 3 बार, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार, यानी कि हमारा 3/5 ही निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने सही परिवर्तित किया है 3/5 को 18/30। ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखिए दोनों के हर समान है और अंश जो है उन वह अलग अलग है और उनके बीच में पूर्णांक हैं। तो अभी हम कौन सी परिमेय संख्या लिख सकते हैं इनके बीच में? 18 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, तो इनके बीच में और कौन से पूर्णांक आएंगे? पहले तो 19 आएगा, तो 19/30 हो गया। फिर 20 आएगा, 20/30 हो गया। फिर हमारा 21 आएगा, 21/30 हो गया है, 22/30 हो गया है, और 23/30 हो गया है। उसके बाद 24/30 तो हमारा है ही। तो इसका मतलब यह हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो कि इन दोनों के बीच में स्थित होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका मतलब हमारा सही उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अभी यह तो हमारा क्या था, यह तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तब जाके हमने ऑप्शंस को देखा है कि मुझे हर में 30 बनाना है, इसीलिए मैंने 6 और 6 से गुणा किया है। इसलिए मैंने 6 और 6 से गुणा किया है। अभी मान जल्दी से, अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेकंड तक वेट कर रहे हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सब्जेक्टिव होता, यानी कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते और आपसे केवल बोला जाता कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो आप इस तरीके से तो कर ही सकते थे। फिर कोई जरूरी नहीं होता कि आप ऊपर और नीचे 6 6 से गुणा करें। मान लीजिए 3/5 दिया गया है और 4/5 दिया गया है। अब मुझे इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए मैंने हर समान कर दिए, अंश 3 और 4 है। अब इनके बीच में मैं कोई और पूर्णांक नहीं सोच पा रहा हूं या कोई और पूर्णांक स्थित नहीं है, तो मैं डायरेक्ट तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा, अब किसी भी एक संख्या से इनको गुणा कर दूंगा। किसी भी एक संख्या से, जैसे अभी हमने 6 से किया, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। यह मान के चलिए अभी हमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, खाली हमारा क्वेश्चन यहां तक है, एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे सबसे सस्ती हमारी जो नंबर होता है या सबसे आसान नंबर होता है वह 10 होता है। क्योंकि 10 से गुणा करना बहुत ही आसान है, तो मैं 10 10 से गुणा कर देता हूँ। ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर दिया मैंने चारों संख्याओं में। अभी हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई है? 30/50 और 40/50। तो देखिए अभी 30/50 और 40/50 है, इनके बीच में परिमेय संख्या मुझे निकालनी है। केवल 5 लिखनी है तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, इसी तरीके से 39/50 तक आप कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 10 से गुणा किया, आप 5 से कर सकते हैं, 6 7 8 किसी भी नंबर से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो वह सभी आपके उत्तर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा भी गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में काफी सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग संख्या से गुणा करके 3/5 और 4/5 के बीच में काफी सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 से इसीलिए गुणा किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए गए थे और हमें हर में 30 बनाना था, इसलिए हमने केवल और केवल 6 से गुणा किया। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिख के बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इस क्वेश्चन का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए तो फिर हम आज के हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक और घात।
तो चलिए देखते हैं घातांक क्या होता है और घात क्या होती है। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें मान लीजिए 100 दिया गया है, तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं 10 गुणा 10 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 10 गुणा 10 हमारा 100 होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो 10 गुणा 10 यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो उसकी घात में हम 2 लगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर इस तरीके से 2 लिख देते हैं। तो 10 गुणा 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का घात 2 या फिर 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, किसी बच्चे को नहीं पता है घात क्या होती है, 2 कैसे लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वह सभी चीजें हम आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आई होप कि सभी बच्चों को इतना पता होगा कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए 5 गुणा 5 लिखा है, इसे मैं 5 का इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 और उसको ऊपर 2, जिसे हम क्या पढ़ते भी हैं, 5 की घात 2 या फिर इंग्लिश में बोलते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 100 को हमने क्या लिखा, पहले 10 गुणा 10 लिखा, उसके बाद इसे 10 की घात 2 लिखा या फिर 10 स्क्वायर लिखा। तो हमारा 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जो यह 10 है, यह जो 10 लिखा गया है, इसे हम कहते हैं आधार या फिर इंग्लिश में जिसे कहते हैं बेस। और 2 दो जो यह लिखा गया है ऊपर छोटा, इसे हम कहते हैं घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमारे दो पार्ट होते हैं, 10 के ऊपर यह 2 लिखा गया है, यह जो 10 होगा यह तो आपका कहलाएगा आधार या फिर बेस, और यह जो 2 कहलाता है इसे आप घात कह सकते हैं या फिर घातांक भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको लिखकर दिखाया भी गया है, 10 की घात 2 है, जो ऊपर लिखा हुआ है छोटा इसे हम घातांक कहेंगे, और जो बड़ा लिखा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, आधार यानी कि बेस। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, इतना समझ में आया कि आधार क्या होता है या फिर बेस क्या होता है और घातांक क्या होता है। जो भी ऊपर लिखा जाता है छोटा, छोटे आपके डिजिट में लिखा जाता है या फिर उसे हम कहते हैं घातांक, और जो बड़ा लिखा जाता है उसे हम कहते हैं आधार यानी कि बेस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे हम, मैंने अभी बताया, इसको आप पढ़ते हैं 10 की घात 2। मान लीजिए इस तरीके से लिखकर दिया गया है, इसे पढ़ेंगे 10 की घात 2 या फिर 10 की दूसरी घात, या फिर इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 10 स्क्वायर। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ तो 2 है, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह 5 होता तो हम इसे क्या कहते, 10 टू द पावर 5, 10 की घात 5 या फिर इंग्लिश में कहेंगे 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्योंकि 100 को हमने कैसे लिखा है, घात के रूप में लिखा है। 100 पहले हमारा नॉर्मल लिखा हुआ था, इसे हमने अभी क्या लिखा है, 10 गुणा 10 लिखा, उसके बाद हमने इसे 10 की घात 2 लिख दिया। तो देखिए इसमें क्योंकि हमारी घात दी गई है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम घातांकीय रूप कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, 100 का घातांकीय रूप कहेंगे। घातांकीय रूप का मतलब जिसमें कि घात के रूप में लिखा गया होता है, घातांकीय रूप कहलाता है। तो इसे हम घातांकीय रूप या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 25 या फिर आप 36 का घातांकीय रूप बताइए, तो देखिए 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 6 लिख सकता हूँ। 6 6 गुणा 36 होता है, तो 36 का मेरा घातांकीय रूप क्या होगा, 6 स्क्वायर मेरा घातांकीय रूप हो जाएगा 36 का। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घातांकीय रूप लिख सकते हैं, बस आपको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए अब किसी भी संख्या की घात का आखिर मतलब क्या होता है। मान लीजिए 5 की घात 5 लिखा है या फिर 6 की घात 3 लिखा है, तो आखिर इन घात का मतलब क्या होती है, जो एक्सपोनेंट ऊपर लिखकर दिए गए हैं इनका मतलब क्या है। किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मानिए आपको दिया गया है 5 की घात 2, तो आप क्या करेंगे, 5 को 5 से 2 बार गुणा करेंगे, 5 को 5 से ही गुणा करेंगे। तो एक बार 5 यह है, 2 बार 5 यह है, इन्हें आपस में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 5 गुणा 5 25 आ गया है।
अभी मान लीजिए आपको 5 की घात 5 दिया जाता, यह वाला उदाहरण 5 की घात 5 दिया जाता, तो इसका मतलब क्या होता, 5 को स्वयं से 5 बार गुणा कीजिए। 5 को खुद से ही गुणा करना है आपको 5 बार। तो मैं क्या लिखता, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। मान लीजिए 6 की घात 3 है, तो इसका क्या मतलब है, 6 की घात 3 बराबर क्या होता, 6 को हमें 3 बार गुणा करना है खुद से ही, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यह आपको ध्यान रखना है, घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को स्वयं से ही गुणा करना है उतनी ही बार। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, अनु चौहान की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, काफी बच्चे अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है 7 की घात 3, तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में 7 गुणा 3 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। घात का मतलब यह नहीं होता है। घात का मतलब क्या होगा कि आप 7 को 3 बार गुणा करें, लेकिन खुद से ही गुणा करें, यानी कि 7 से ही आपको गुणा करना है 3 बार। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, यह इस घात का सही रूप है। और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 गुणा 7 49 होता है, और 49 गुणा 7 आप करेंगे 343 होगा। तो अगर आपसे कोई घातांकीय रूप दिया जाए और उसके बाद अगर आपको उसकी वैल्यू पूछे या फिर उसका मान पूछे, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया घात का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अगर किसी भी देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा काफी जगह मैथ्स में कि हम घात के रूप में लिखते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर समझ नहीं आया है, कहीं कुछ डाउट है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर समझ आ गया है तो कमेंट में वाई लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, जैसे अभी 3 की घात 3 है, इसे हम, इसका अगर हम मान निकाले तो क्या दिया गया है, क्योंकि 3 की घात 3 है, तो 3 को हम स्वयं से कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 को स्वयं से हमने 3 बार ही गुणा किया, तो 3 गुणा 3 क्या आया, 9 आया। फिर इस 9 का गुणा 3 से किया तो क्या आया, हमारा 27 आया। 9 गुणा 3 27। तो इस तरीके से हम घात का मान निकाल सकते हैं। सेम एक और एग्जांपल दिया गया है आपको, 2 की घात 4, यानी कि 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे खुद से ही। तो 1 2 3 4, 2 को 4 बार गुणा किया और उसका मान क्या आया, हमारा 16 निकल कर आया। ठीक है, चलिए, अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण है, यह वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी के उदाहरण आप सॉल्व करेंगे। 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। ठीक है, तो चलिए 25 का घातांकीय रूप देखिए कैसे लिखेंगे। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और इसे फिर क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2, या फिर 5 टू द पावर 2, या फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी घातांक क्या होगा, चलिए आप बताइए, 5 की घात 2 में घातांक क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, 5 की घात 2 में घातांक क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा घातांक क्या होता है, घात का जो अंक होता है। अच्छा, घातांक किससे मिलके बना है, घात का अंक, घात प्लस अंक। तो घात का जो भी अंक होता है ऊपर, यह हमारा घातांक हो गया 2, और हमारा 5 क्या हो गया है, आधार हो गया है। तो घातांक 2 है और 5 हमारा आधार है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, 25 का घातांक के रूप तो 5 स्क्वायर है, और क्या कहेंगे कि 5 आधार है और 2 हमारा घातांक यानी कि एक्सपोनेंट है। ठीक है, चलिए अभी यह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपसे क्या पूछा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 4 का आपको मान बताना है, मान क्या होगा। 3 की घात 4 का आप मान कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा।
ध्यान से कैलकुलेट करना है सभी बच्चों को। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सभी अपना उत्तर निकालेंगे। सभी बच्चे अपना उत्तर निकालेंगे, जो भी उत्तर आपका आता है, ठीक लगता है, वही उत्तर लिखेंगे कमेंट में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी एक बच्चे ने गलती की है, उन्होंने फिर से वही किया है, 3 का गुणा शायद 4 से कर दिया डायरेक्ट। 3 गुणा 4, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है, घात का मान ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो 3 की घात हमें क्या दी गई है, 4 दी गई है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 3 की घात 4 या फिर 3 to the power 4। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, 3 को आपको 4 बार गुणा करना है खुद से ही, ना कि मतलब यह है कि आप 3 को 4 से गुणा कीजिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि आप 3 को 4 बार गुणा कीजिए खुद से ही, ना कि यह मतलब है 3 को 4 से गुणा कीजिए। तो चलिए 3 को हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे खुद से ही। 1 2 3 और 4। तो देखिए 3 गुणा 3 आपका क्या होगा, यह होगा 9। गुणा की जगह पे गुणा, और फिर 3 गुणा 3 क्या होगा, 9। और 9 गुणा 9 क्या होगा आपका 81, यानी कि 81। तो 81 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 81 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमें अब मान ज्ञात करना है 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। तो इसका आपको मान ज्ञात करना है और कमेंट में उत्तर करना है। ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन आसान है, डरना नहीं है। जो भी आपको दिया गया है उसे ध्यान से आप सॉल्व करें। 2 की घात 4 है, और इसका आपको गुणा किससे करना है, -3 की घात 3 से। बस नियमों का ध्यान रखिए, बाकी आपको सॉल्व करना है। 1 मिनट है आपके पास। कमेंट सेक्शन में भी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, जिससे कि सभी बच्चे सॉल्व कर सकें। फिर कुछ देर बाद कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, तब आप इसमें उत्तर कर सकते हैं। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में मान ज्ञात करेंगे, और जब आपसे उत्तर करने को बोला जाए तब आप उत्तर करेंगे। ध्यान से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। उसके बाद कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, आप उत्तर कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। अभी जिन भी बच्चों ने उत्तर निकाल लिया है वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। कॉपी नहीं करेंगे उत्तर, जो भी अपना उत्तर निकल के आया है ईमानदारी से वही लिखेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 2 की घात 4। तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे खुद से ही। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यह तो मैंने लिख लिया 2 की घात 4। फिर देखिए क्या करूंगा, -3 की घात 3। इसका मतलब -3 को मैं खुद से गुणा करूंगा 3 बार। तो क्या लिखेंगे हम, -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 कब हमारा क्या मान आ गया है, 16। तो इसे तो लिख देते हैं हम 16 यानी कि 16। और इसका गुणा अभी हमें किससे करना है, इस पूरी संख्या से करना है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, -3 गुणा -3। चलिए सबसे पहले कमेंट में बताएंगे -3 गुणा -3 क्या होगा। मैं 2 - 3 का गुणा कर रहा हूँ। -3 गुणा -3 क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए -3 गुणा -3 क्या होगा, 3 गुणा 3 आपका होगा 9। 3 × 3 आपका होगा 9। और माइनस गुणा माइनस, हमें पता है जब समान चिन्हों का हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है। तो इसका मतलब प्लस का 9 हमें प्राप्त होगा। तो -3 गुणा -3 तो हमारा आ गया है 9। इसके बाद हमें गुणा करना है इस -3 से। तो 9 गुणा -3 क्या होगा, चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। 9 गुणा -3, 9 गुणा -3 क्या होगा, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 9 × 3 = 27। और 9 हमारा किसका है, 9 हमारा प्लस का है। और 3 हमारा माइनस का है। तो जब आप प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो हम जानते हैं हमें माइनस प्राप्त होगा, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणा हो रहा है। तो 27 हमें किसका प्राप्त होगा, माइनस का। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या का मान -3 गुणा -3 गुणा -3 जो भी दिया गया है, इस पूरी संख्या का मान कितना होगा, माइनस का 27। तो 16 का गुणा मैं किससे करूंगा, -27 से गुणा करूंगा। ठीक है, चलिए तो 16 गुणा -27 करेंगे तो क्या आएगा, 432 आएगा। 432 आएगा। और चिन्ह किसका आएगा, 16 हमारा यहाँ पे देखिए प्लस का है। 16 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह किसका है, प्लस का। और 27 माइनस का है। तो जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो हम जानते हैं माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस का 432 यानी कि 432 आपका सही उत्तर होगा। -432 आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका चलिए हमारा उत्तर आ गया है। अच्छा, ये माइनस का 432 आएगा, ये गलत दिया गया है। 16 गुणा -27 -432। ठीक है, क्या सभी को अभी तक जो भी पढ़ाया गया है घातांक और घात में वह क्लियर है। घात का मान कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है, मतलब क्या होता है घात का, क्या यह सभी आपको क्लियर है सभी बच्चों को। यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत अच्छे, चलिए तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। आपको जो भी पढ़ा गया है वो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अभी जो भी बच्चे पोल में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें इस बार विस्तार रूप दिया गया है और हमें घातांकीय रूप लिखना है। तो घातांकीय रूप हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं।
ए कितनी बार दिया गया है हमें, ए गुणा ए, यानी कि ए 3 बार गुणा किया गया है खुद से ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे ए की घात 3 लिख सकते हैं, ए की घात 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए सी को 4 बार गुणा किया गया है, बीच में यह गुणा का चिन्ह है तो इसे मैं गुणा में रहने दे रहा हूँ। सी कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी की घात 4। फिर से बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, चलिए इसे गुणा के चिन्ह को गुणा का चिन्ह लिख देते हैं। डी हमारा एक ही बार है, तो डी को या तो आप डी लिख दीजिए या फिर डी की घात 1 भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। जनरली हम किसी भी अगर घात 1 होती है तो उसे एक घात को नहीं लिखते हैं, इसीलिए डी को मैं क्या लिख रहा हूँ, डी को केवल और केवल डी ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया है, ए की घात 3 गुणा सी की घात 4 गुणा डी। और देखिए यह वेरिएबल होते हैं या फिर चर होते हैं जिन्हें कि आप आगे पढ़ेंगे। इनका यदि हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए की घात 3 सी की घात 4 डी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अच्छा, काफी बच्चों ने ऑप्शन ए कर दिया है, उन्होंने यह नहीं देखा जल्दबाजी में बीच में बी दिया हुआ है ना कि सी, जबकि हमारे क्वेश्चन में सी है ना कि बी। तो यह आपको इसलिए हमेशा बताया जाता है कि ऑप्शंस भी आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया यह क्वेश्चन, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मान ज्ञात करना है 9 की घात 3 का। 9 की घात 3 का आपको मान ज्ञात करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। 30 सेकेंड है इसके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे और कोई भी बच्चा गलत सॉल्व नहीं करेगा, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसे। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, 9 की घात 3, इसका मतलब क्या है, 9 को हम 3 बार गुणा करेंगे खुद से ही, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 जब आप करेंगे यह आएगा आपका 81, 9 नाम 81 होता है। इसका गुणा फिर किससे करेंगे, इस 9 से करेंगे, तो क्या आएगा आपका 729। 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 729, ऑप्शन ए आपका इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 सभी सॉल्व करेंगे। 45 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, अच्छा मैं लिख भी देता हूं अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो तो, -2 की घात 3 -10 की घात 3। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में कर भी चुके हैं, इसी तरह का क्वेश्चन किया था हमने। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। 20 सेकेंड।
20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। टेन, 10 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, -2 की घात 3। तो चलिए इसे मैं थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो -2 की घात 3 है, इसका गुणा करना है -10 की घात 3 से। तो -2 की घात 3 को क्या लिखेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं किससे, -10 की घात 3 से। तो इसे भी क्या लिखेंगे, -10 गुणा -10 गुणा -10। ठीक है, तो चलिए अभी गुणा करते हैं। -2 का गुणा करेंगे -2 से, तो देखिए 2 दूनी तो क्या होगा, 4 होगा। दो, पहले हमने इन दोनों का गुणा किया, तो क्या हुआ, 2 गुणा 2 4 हुआ, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। तो यहाँ तो आएगा 4, और फिर इसका गुणा किससे करेंगे, इससे। तो 4 गुणा -2, ये आया हमारा यहाँ पे। तो बीच में क्या, गुणा का चिन्ह है, गुणा की जगह गुणा लिखा। फिर सेम ऐसे ही हम -10 का गुणा करेंगे -10 से, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होगा, 10 गुणा 10 100 होगा। तो यह आएगा आपका 100, और इसका गुणा मैं किससे करूंगा, इस -10 से। तो 100 गुणा -10। ठीक है, चलिए अभी आगे गुणा करते हैं। 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 क्या होगा, 4 गुणा 2 होगा आपका 8। लेकिन 4 प्लस का है, 2 माइनस का है। तो असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब 8 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, -8 गुणा, इसके बाद क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे -10 से। तो 100 गुणा 10 क्या होता है, 1000 होता है। और माइनस गुणा प्लस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया, -8 गुणा -1000। फिर हम यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए 8 का गुणा 1000 से करूंगा तो क्या आएगा, 8000। और माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है। तो माइनस गुणा माइनस आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका मतलब प्लस का 8000 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, +8000 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया ये, सभी बच्चों को समझ में आया प्लस का 8000 कैसे हमारा उत्तर आया। काफी बच्चों ने देखिए चिन्हों में गलती की है, उन्होंने ऑप्शन ए मार्क कर दिया है -8000। इसलिए जब आपको पूर्णांकों का गुणा पढ़ाया गया था, तब आपको काफी बार बोला गया था कि चिन्हों का ध्यान रखें, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काफी काम आएगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी को समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ध्यान से सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 109 के लिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें बड़ी संख्या को पहचानना है, 2 की घात 10 बड़ी होगी या फिर 10 की घात 2 बड़ी होगी। ऑप्शन है 10 की घात 2 बड़ी होगी, ऑप्शन बी है 2 की घात 10 बड़ी होगी, ऑप्शन सी है आपका दोनों समान है, दोनों बराबर ही होंगे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि हम पता नहीं लगा सकते हैं कौन सी बड़ी होगी। अच्छा, कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसमें भी गलती करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, उसे समझना है। जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। पहले दोनों का मतलब समझिए, 2 की घात 10 का क्या मतलब है और 10 की घात 2 का क्या मतलब है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही तो देखिए मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूं, ध्यान से सुनना है आपको। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। आपको बताना है इनमें से कौन सी बड़ी होगी, 2 की घात 10 बड़ी है या फिर 10 की घात 2 बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 10 की घात 2 बड़ी है, ऑप्शन बी दिया गया है 2 की घात 10 बड़ी है, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों समान है यानी कि दोनों बराबर हैं,
और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, दो संख्याएं दी गई हैं, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 2 की घात 10 क्या होगी, यानी कि 2 को आप 10 बार गुणा कीजिए खुद से ही। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो 2 को 10 बार गुणा किया। और दूसरा दिया गया है 10 की घात 2। ठीक है, तो 10 की घात 2 को हम क्या लिखेंगे, 10 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 10 गुणा 10। ठीक है, अभी देखिए 10 की घात 2 को तो हम जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं जिससे कि हम ऊपर वाले को भी कैलकुलेट कर सकें। तो 10 की घात 2 क्या होगी, 10 गुणा 10, इसका तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 10 गुणा 10 100 होगा। ऊपर वाले को हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि लगभग लगभग क्या आएगा, 100 के नीचे आएगा या फिर 100 के अंदर आएगा। ठीक है, पोल सेक्शन में गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 10 की घात 2 तो 100 हो गया है, 2 की घात 10 देखते हैं क्या आएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। यानी कि जब हमने 5 2 को गुणा किया तो क्या आया है, 32 आया है। सेम ऐसे ही 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 और 16 गुना 2 32। तो ये आया है 32 गुणा 32। तो आप समझ ही सकते हैं, जब मैं 30 गुणा 30 को 30 का गुणा 30 से करता हूं तो मेरा 900 आता है। तो 32 गुणा 32 तो 900 से भी ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हुई है, और 2 की घात 10 हमारी बड़ी है, क्योंकि 10 की घात 2 तो बस 100 ही आ रहा है, और 2 की घात 10 तो हमारा 900 से भी ऊपर आएगा। अच्छा, 30 गुणा 30 क्यों लिया है, जस्ट आपको बताने के लिए कि 32 से छोटी संख्या लेते हैं तो भी 100 से ऊपर आ रही है, तो इसलिए 32 तो और भी काफी ऊपर होगा। तो इसलिए हमारा 32 गुणा 32 यानी कि 2 की घात 10 जो है वह सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अच्छा, काफी बच्चे क्या करते हैं कि सर एक जैसी संख्याएं लिख रही हैं, 2 की घात 10 और 10 की घात 2 एक जैसी दिख रही हैं, तो वो बिना सोचे समझे ऑप्शन सी मार्क कर देते हैं, सर दोनों समान हैं, जो कि गलत उत्तर होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन सही से देखना है, सही से सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर मार्क करना है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आए एक्सपोनेंट और पावर, घात, घातांक, बेस, आधार क्या होते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है, वाई और एन लिख के बताएं। सभी बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि कोई डाउट नहीं है तो आप वाई लिखेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया, तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा अगला टॉपिक है वह थोड़ा सा बड़ा है, अभी अच्छी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।